उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर शुरू हो चुका है और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 22 में बाइसिकल का दम भर रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ता और नेता साइकिल की हवा निकालने पर मानो आमादा हैं। आगरा में प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं और लाल टोपी वालों की इसी करतूत के चलते योगी ने कर दिया अखिलेश पर डायरेक्ट यानी कि सीधा अटैक। हिंदुस्तान की जमीन, पाकिस्तान का नारा, सियासी विवाद और कटघरे में खड़ा कर दिया गया अखिलेश यादव का समाजवाद। आगरा में लाल टोपी पहने अखिलेश के समाजवादी उतरे तो थे महंगाई का मुद्दा उठाने, लेकिन इकबाल बुलंद किया उस पाकिस्तान के नाम पर जो खुद दाने दाने को मोहताज है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद सुनिए। बस समाजवाद का यही पाकिस्तानी नारा यूपी के चुनाव से पहले नए घमासान का सबब बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और सीधे उठा दिया अखिलेश के समाजवाद पर संगीन सवाल। पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। योगी आदित्यनाथ को मौका खुद समाजवादियों ने दिया है। ऐसा लगता है मानो पीएम मोदी और सीएम योगी का विरोध करते करते एसपी कार्यकर्ता किस रास्ते पर निकल पड़े हैं शायद उन्हें खुद नहीं पता। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद ही नहीं, यहाँ तो उस नवाज शरीफ का नारा भी लग रहा था जिसने दोस्ती के बदले में करगिल का दगा दिया था। ऐसा देश विरोधी जहरीला नारा छिपाए नहीं छिपता। योगी भी सवाल दाग चुके हैं और 22 में बाइसिकल चलाने का ख्वाब देखने वालों को जवाब देते नहीं बन रहा। योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हुई है। अपराधियों के ऊपर में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कभी भी किसी को भी कोई गोली मार सकता है, कभी भी यहाँ पे किसी महिला का चीरहरण हो सकता है, कभी भी पुलिस वालों को भी कोई थप्पड़ मार सकता है और पुलिस वालों का एनकाउंटर भी कर सकता है। और सबसे बड़ा आतंकवाद जो हमारे उत्तर प्रदेश देश में फैला हुआ है आजकल, वो झूठ और जुमले का आतंकवाद है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ यूपी के लड़के बने तो सरकार गिर गई। लोकसभा चुनाव में चाचा को नाराज किया तो अपने मिसेज अखिलेश भी जीत नहीं पाई। अब पाकिस्तान का ये नारा साइकिल को आगे बढ़ाएगा या उसे पंचर कर देगा, ये भी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्दी ही बता देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो यूपी के मिशन 300+ को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर आ चुकी है और इस मिशन की कमान संभाल ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शुक्रवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर जमकर मंथन हुआ, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वक्ताओं ने विकास कार्यों और कोरोना प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। यूपी में बीजेपी के मिशन 300+ का आगाज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा में लगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया काम में जुटने का महामंत्र। सिरे से सपा हो बसपा हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इनको घर बैठने का संदेश दिया है और हमें काम करने का संदेश दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 300+ की शुरुआत कर दी है। कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर जता दिया कि बीजेपी के मिशन 300+ की कमान योगी आदित्यनाथ के पास ही रहने वाली है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। इसके पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को काशी में सीएम योगी के कामकाज की तारीफ कर संकेत दे दिया था
कि बीजेपी के मिशन उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने दावा किया कि जिस तरह बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराया, वो सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा की है और सफलता दिलाई है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की, उससे साफ है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासी जंग की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपने का मन बना लिया है और सीएम योगी ही यूपी में पार्टी के मास्टर स्ट्राइकर होंगे। भाजपा कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि कार्य समिति का पूरा फोकस मिशन 2022 पर रहा। बैठक में तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे और सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दम पर लड़ा जाएगा। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की ओर से मिशन यूपी में जुट गई है। लेकिन बीजेपी कार्य समिति में जिस तरह से चर्चा हुई, उससे साफ हो गया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।